राजपुर नामक एक राज्य था। वहां महाराज रवि प्रताप का शासन था। राजा रवि प्रताप के यहां एक कन्या का जन्म हुआ। राजा रवि प्रताप खुश नहीं हुआ। उसने कहा, यह पुत्री का जन्म नहीं, दुर्भाग्य है। मेरे राज्य के लिए दुर्भाग्य है। अरे, मैंने संतान की इच्छा की थी, लेकिन वो पुत्र होना चाहिए था। एक पुत्री कभी सिंहासन की हकदार नहीं हो सकती। तभी मंत्री जी बोले, महाराज, ये कन्या भी तो आपकी ही खून है। ये ईश्वर की देन है। कैसे आप इसे त्यागने की बात सोच सकते हैं? राजा रवि प्रताप ने कहा, मुझे दया और भावुकता नहीं चाहिए। मंत्री जी, इसे जंगल में छोड़कर आओ और सुनिश्चित करो कि यह जीवित न बचे। ले जाओ। मंत्री कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का आदर करता हूं। जो भी आप कहेंगे वो मेरे लिए आदेश होगा। लेकिन क्या मुझे एक बार रानी जी से अकेले में बात करने की अनुमति मिल सकती है? राजा रवि प्रताप ने उसकी ओर गुस्से से देखा, लेकिन मंत्री की आंखों में सच्चाई और सम्मान देखकर उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। तुम्हें रानी से क्या कहना है? मंत्री ने कहा, महाराज, यह निर्णय बहुत बड़ा है, एक जीवन का अंत करने का। अब रानी जी इस समय मां है, और एक मां का दिल क्या महसूस करता है, यह सिर्फ वही जानती है। मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूं। शायद उनके मन की बात जान पाऊं, और अगर आपकी कृपा हो तो इस कार्य को करने से पहले उनके साथ एक छोटी सी बातचीत कर सको। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुम रानी से बात कर सकते हो, लेकिन याद रखो, निर्णय हमारा कभी नहीं बदलेगा। बच्ची को मारना होगा, मतलब मारना होगा। मंत्री बोला, हाँ हाँ, मैं समझता हूं महाराज। ताहू, धन्यवाद। राजा बाहर चला जाता है। मंत्री रानी की ओर देखता है। महारानी जी, मैं इसे मार नहीं सकता। मैं इसका रक्त बहाकर अपने हाथ पाप से नहीं रंग सकता। क्या आप मुझे इसकी रक्षा का अधिकार देंगी? रानी ने रोते हुए कहा, अगर तुम इसे बचा सकते हो तो मैं तुम्हें उसका जीवन सौंपती हूं। कृपया करके मेरी बेटी को जीवन दो। उसके बाद मंत्री बच्ची को सावधानी से गोद में उठाया और महल से निकल जाता है। दूसरी तरफ उसकी आंखों में गहरी चिंता और संकल्प है। जंगल में एक लकड़हारा हरी लकड़ियां काट रहा था। मंत्री जी धीरे से उस नवजात बच्ची को हरी से कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे रखकर चला जाता है। तभी वो बच्ची रोने लगती है। हरी चौंक जाता है। अरे, ये रोने की आवाज! जंगल में बच्चा, ये कहां से आ गया? हरी आवाज की दिशा में चलता है और झाड़ियों के पीछे पड़ी एक टोकरी को देखता है। टोकरी के अंदर एक नन्ही सी बच्ची रो रही है। हरी के चेहरे पर हैरानी और दुख एक साथ उभर जाता है। हे भगवान, ये तो नवजात बच्ची है। अरे भला कौन इतना पत्थर दिल जिसने ऐसे ऐसे जंगल में छोड़ दिया? अगर मैं इसे न देखता तो राम राम अनर्थ हो जाता। वह जल्दी से टोकरी उठाता है और बच्ची को गोदी में लेकर उसे प्यार से थपथपाता है। बच्ची थोड़ी शांत हो जाती है। हरी की आंखों में ममता और करुणा भर आती है। हरी बच्ची को सीने से लगाता है और तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर भागता है। घर पहुंचकर हरी अपनी पत्नी से बोला, अरे राधा, अरे देख, मुझे क्या मिला है जंगल में। ये बच्ची रो रही थी, कोई छोड़ गया इसे मरने के लिए। देख, मैं ले आया इसे। राधा भी हैरान हो गई। अरे, ये बच्ची कहाँ से लाए? ये किसकी है? हरी बोला, अरे मुझे जंगल में मिली थी। अब किसी ने इस मासूम को वहां छोड़ दिया था, अकेली रोती हुई। अब भला मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ता? तो ले आया। राधा तुरंत बच्ची को गोद में उठा ली और बोली, हे भगवान, कितनी प्यारी है ये। देखो कैसे नन्हे हाथ पैर फैला रही है। किसी माँ की कौख से निकली ये बच्ची जंगल में क्यों छोड़ी गई? हरी बोला, राधा, ये बताओ, क्या तुम इसके साथ माँ का फर्ज निभा सकती हो? बताओ। राधा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, माँ बनने की मेरी भी तो अभिलाषा थी, मगर भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है तो जरूर कोई कारण होगा। हाँ, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हरि ने कहा, पर मैं भी इसे अपने खून से ज्यादा प्यारा समझूंगा। अच्छा राधा, इसका नाम रखेंगे प्रिया, क्या कहती हो? राधा मुस्कुराकर बोली, प्रिया, कितना सुंदर नाम है। उसके बाद दोनों मिलकर प्रिया की परवरिश करने का संकल्प लेते हैं। झोपड़ी में खुशियों की रोशनी फैल जाती है। कुछ वर्ष बाद राजा रवि प्रताप की रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। दाई मां दौड़ते हुए बाहर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
रानी और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। राजा रवि प्रताप बहुत खुश हुआ। अरे पुत्र, मेरे कुल का उत्तराधिकारी, मेरे राज्य का भविष्य। चलो चलो, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे अभी देखना है। राजा तुरंत भीतर जाता है। रानी थकी हुई है, लेकिन चेहरे पर संतोष है। गोद में नवजात शिशु है, जो धीरे धीरे रो रहा है। राजा रवि प्रताप ने कहा, महारानी, आज पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ है जैसे ईश्वर ने मेरी पुकार सुनी हो। यह बालक मेरे साम्राज्य की आशा बनेगा। रानी बोली, महाराज, यह केवल आपका नहीं, पूरे राज्य का पुत्र है। परंतु क्या आप यह नहीं सोचते कि हमारी बेटी, जिसे हमने खो दिया, वह भी इसी प्रेम की अधिकारी थी? राजा रवि प्रताप ने कहा, उस बात को अब मत दोहराओ महारानी। समय पीछे नहीं लौटता। अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरा बेटा मेरे सामने है, युवराज। हाँ, इसका यही नाम रखूंगा, राजकुमार युवराज। रानी दुखी स्वर में बोली, महाराज, पुत्री को लेकर एक मां कभी पूरी नहीं हो सकती, पर युवराज का जन्म शायद उस पाप का प्रायश्चित हो। शायद परमेश्वर में मुझे एक और अवसर दिया है। राजा रवि प्रताप ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या खोया, लेकिन अब मैं कुछ और नहीं खोना चाहता। युवराज को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, एक ऐसा राजा जो मुझसे भी अच्छा हो। सम्राट, पूरा राज्य खुशियों से भर जाता है। राजा को बेटा हुआ। सभी लोग बहुत खुश हैं कि अब राज्य को अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। धीरे धीरे समय बीता और अब प्रिया लगभग 16 वर्ष की हो चुकी है। वो अत्यंत सुंदर और दयालु स्वभाव की है। एक दिन सुबह राधा खाना बना रही थी। पास ही में हरि और प्रिया बैठी थी। राधा ने कहा, बेटा, अब तो बड़ी हो रही है। गांव के लोग तुझे देखकर आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं ऐसी लड़की भगवान हर घर में दे। लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा है कि तू हमारे जैसी नहीं दिखती? प्रिया बोली, मां, ये कैसी बातें करती हो? मैं तो आप ही की हूं ना। राधा ने कहा, बिटिया, आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। तू हमारी औलाद नहीं है, पर हमारे प्यार की सबसे अनमोल धरोहर है। प्रिया ने पूछा, तुम कौन हो मां? तभी हरि ने कहा, आज वक्त आ गया है बेटा, तुझे सच बताना जरूरी है। देख, वर्षों पहले मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वहीं एक नवजात बच्ची रो रही थी, सुंदर रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई। तुम्हारे पास एक सोने की चूड़ी थी जिस पर राजसी निशान था। मैं समझ गया कि तुम किसी राजघराने से हो। प्रिया यह सुनकर हैरान हो गई। लेकिन आपने मुझे पाला, अपना नाम दिया, आपने प्यार से बड़ा किया। हरि बोला, तू हमारी बेटी है। प्रिया, खून का रिश्ता क्या होता है मैं नहीं जानता, पर प्यार का रिश्ता हर खून से बड़ा होता है। प्रिया थोड़ी देर चुपचाप उन्हें देखती है, फिर दोनों को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किस घर की हूं, मेरे लिए मेरा ये घर ही है। मेरी मां और मेरे पिताजी आप ही है। अब प्रिया जंगल में लोगों की मदद करती है। दूसरी तरफ राजा रवि प्रताप का पुत्र राजकुमार युवराज गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। उसकी बीमारी का कोई उपचार नहीं मिला। बड़े बड़े वैद्य से राजा रवि प्रताप ने राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु उसकी बीमारी का कुछ पता नहीं चला। राजा रवि प्रताप बहुत चिंतित था। उसने सोचा, मेरा बेटा तड़प रहा है, उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही है। राजकुमार है वो, मैं उसे बीमारी के सामने हारने नहीं दूंगा। तभी मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, एक तपस्वी है, शायद वो कुछ उपाय कर सके। राजा बोला, तो बताओ मंत्री, कहाँ है वो तपस्वी? मंत्री ने कहा, महाराज, वो मुनिवर पहाड़ों में रहते हैं। राजा रवि प्रताप बोला, मैं स्वयं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। मंत्री बोला, महाराज, लोग कहते हैं कि वो वर्षों से हेमगिरी की चोटी पर तपस्या कर रहे हैं, उनके पास अलौकिक ज्ञान है। राजा रवि प्रताप ने कहा, तो फिर विलंब क्यों? मंत्री जी, तुरंत संदेश भिजवाओ कि स्वयं रवि प्रताप मिलने आ रहे हैं। उसके बाद अगली सुबह राजा रवि प्रताप तपस्वी के पास जाने के लिए निकल पड़े। राजा रवि प्रताप ने तपस्वी के पास पहुंचकर कहा, हे तपस्वी महात्मा, मैं राजा रवि प्रताप हूं। मेरे पुत्र का एक असाधारण बीमारी ने आक्रमण कर दिया है। सारे वैद्य, तांत्रिक और उपचार असफल हो चुके हैं। आप ही मेरी अंतिम आशा है। मुनिवर, कुछ तो बताइए।
तपस्वी ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र की देह से नहीं, रोग उसकी आत्मा से जुड़ा है। यह शरीर में नहीं, भाग्य में बसा है। राजा चौंक गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उसे बचाया नहीं जा सकता? तपस्वी जी बोले, बचाया जा सकता है, परंतु मूल्य देना होगा। तुम्हारे पुत्र का जीवन केवल उसी के रक्त से बच सकता है जो जन्म से उसका भाग्य है, लेकिन हृदय से उससे भी बड़ा। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, कृपया स्पष्ट करे। तब तपस्वी जी ने कहा, जिस कन्या को तूने वर्षों पूर्व त्याग दिया था, जो अब जंगल में पड़ रही है, वही कन्या राजकुमार के भाग्य का रक्षक है। उसी के रक्त में वो ऊर्जा है जो राजकुमार के प्राणों को लौटा सकती है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप यह क्या कह रहे हैं? राजा रवि प्रताप आश्चर्यचकित हो गया। क्या वो लड़की, वो मेरी बेटी? तपस्वी जी बोले, हाँ राजन, वह वही कन्या है जिसे तूने अपने स्वार्थ के कारण मरने को छोड़ दिया था, परंतु प्रकृति न्याय करती है। वही कन्या अब राजकुमार के प्राणों की रक्षा करेगी। यदि तू अपने पुत्र को जीवित देखना चाहता है तो उसके रक्त की एक बूंद मांगनी होगी। जिस कन्या ने त्याग को अपनाया है वह हृदय ऐसी रानी है। यदि तुम पश्चाताप से झुकोगे तो संभव है वो तुम्हारे पुत्र को जीवन दे। राजा रवि प्रताप गहरी सांस लेकर झुकता है। मैं गलती कर चुका हूं, लेकिन अब मैं उसे खोजूंगा। राजा रवि प्रताप अपने महल लौटकर अपने राज्य में घोषणा करवाई, सुनो सुनो सुनो, महाराज रवि प्रताप की आज्ञा है। राजकुमार युवराज गंभीर रोग से पीड़ित है। जो कोई भी अपना खून देकर राजकुमार की जान बचा सकता है, उसे सम्मान, स्वर्ण और जीवन भर के लिए महल से पुरस्कार मिलेगा। यदि कोई वीर, कोई दयालु हृदय व्यक्ति या बलिदान देने को तैयार है तो महल के द्वार खुले हैं। सुनो सुनो सुनो। यह घोषणा गांव, बस्ती और जंगल तक फैल जाती है। यह घोषणा हरि ने भी सुनी। उसने घर जाकर अपनी पत्नी राधा से कहा, हे भगवान, अब ये क्या हो गया? राजकुमार को रक्त की आवश्यकता है। इतनी बड़ी बात, क्या कोई होगा जो अपने खून से उसकी जान बचा सके? वहां प्रिया भी मौजूद थी। उसने कहा, मां, पिताजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? बोल बिटिया, तू जो कहेगी वो हमारे लिए सत्य होगा। बोल। मुझे जाने दीजिए, मुझे वहां जाने दीजिए। शायद मेरे खून में वो शक्ति हो जो किसी के प्राण को बचा सके। राधा बोली, नहीं प्रिया, तू हमारी जान है, हम तुझे ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकते। मां, आप ही ने तो मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम, सच्चा त्याग वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। मैं उस राजकुमार को नहीं जानती, लेकिन अगर मेरी कुछ बूंदें उसे जीवन दे सकती है तो क्या मैं पीछे हटूं? हरि ने कहा, वैसे तो तू बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, परंतु तू क्या जानती है वहां कौन लोग होंगे? तू एक साधारण लड़की है, वो तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रिया बोली, पिताजी, मैं साधारण नहीं हूं, लेकिन आपने और मां ने मुझे असाधारण प्रेम दिया है। मुझे अपने खून से नहीं, मुझे अपने संस्कार से शक्ति मिलती है। हरि और राधा की आंखें भर आती हैं। अगले दिन प्रिया महल जाती है। महाराज, एक कन्या आई है, कहती है कि वो अपना खून देना चाहती है। राजा रवि प्रताप चौंक कर बोला, क्या? कन्या अकेली? उसे भीतर लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी लेकर आओ। प्रिया राजसभा में प्रवेश करती है। सभी उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास से चकित होते हैं। प्रिया राजा रवि प्रताप से कहती है, महाराज, मैंने घोषणा सुनी, अगर मेरा खून आपके पुत्र को जीवन दे सकता है तो मैं यह त्याग देने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, तुम कौन हो कन्या? तुम्हें यह कैसे विश्वास है कि तुम्हारा खून काम करेगा? प्रिया बोली, मैं नहीं जानती कि मेरा खून काम करेगा या नहीं, पर मैं जानती हूं कि अगर किसी के प्राण संकट में हो तो हम चुपचाप नहीं रह सकते। अगर ईश्वर ने मेरे खून में कोई चमत्कार रखा हो तो मैं क्यों पीछे हटूं? राजा रवि प्रताप मन ही मन सोचने लगा, मुनिवर ने कहा था कि एक विशेष कन्या का खून ही इस रोग का उपाय है, और ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही कन्या है। ये आसान नहीं होगा। प्रिया ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं जन्म से ही कठिन रास्तों पर चलती हूं महाराज। यदि ये एक जीवन बचा सकता है तो इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। उसके बाद वैद्य रक्तदान की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। सुई प्रिया की नस में लगाई जाती है। वह आंखें बंद कर लेती है।
कुछ रक्त एक पात्र में इकट्ठा होता है और तुरंत राजकुमार को चढ़ा दिया जाता है। धीरे धीरे राजकुमार युवराज की सांसें स्थिर होती है, उसकी आंखें कांपती है और धीरे धीरे खुलती है। वो क्षीण स्वर में बोलता है, मां, मां। वैद्य ने कहा, राजकुमार को होश आ गया। रक्तदान सफल हुआ महारानी, रक्तदान सफल हुआ। राजकुमार उठ बैठता है। महारानी खुश हो जाती है, मेरा लाल, तू ठीक है? तो सचमुच ठीक हो गया। राजा रवि प्रताप बोला, कन्या, तुमने जो किया है वह अमूल्य है। तुमने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तुम्हें जो चाहिए मांग लो, बोलो। प्रिया बोली, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल यह संतोष चाहिए कि मैंने किसी जीवन को छूकर उसे बचाया। तभी मंत्री जी बोले, महाराज क्षमा करें, परंतु क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? राजा ने कहा, हाँ हाँ मंत्री जी, कहिए, क्या बात है? मंत्री ने प्रिया से कहा, कन्या, यह तुम्हारी गर्दन पर चांद की आकृति वाला निशान, क्या यह जन्म से है? प्रिया बोली, जी हां, जब से होश संभाला है यह निशान मेरे साथ ही है। मंत्री जी बोले, महाराज, आपकी पुत्री जो जन्म लेते ही खो गई थी, उसकी गर्दन पर भी ठीक ऐसा ही निशान था। राजा रवि प्रताप हैरान रह जाते हैं। एक पल के लिए पूरा कमरा एकदम चुप हो जाता है। राजा रवि प्रताप बोलने लगा, बेटी प्रिया, क्या तुम मेरी बेटी हो? प्रिया चौंक जाती है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? तभी महारानी भी बोल पड़ी, प्रिया, मेरी बच्ची तो जीवित है। प्रिया चौंक जाती है, उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। मां, क्या यह सपना है? राजा रवि प्रताप ने कहा, नहीं बेटी नहीं, यह ईश्वर का न्याय है जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा है। तू मेरी वही बेटी है जिसे मैंने वर्षों पहले ठुकरा दिया था। आज उसी बेटी ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। ल तालियों से, मंत्रों और आंसुओं से गूंज उठता है। सैनिक झुककर जय जयकार करते हैं। महाराज रवि प्रताप का आदेश है, उस लकड़हारे दंपति को राजसभा में प्रस्तुत किया जाए जिन्होंने राजकुमारी प्रिया को पाला पोसा, शिक्षा दी। सभा में शांति छा जाती है। द्वार खुलते हैं और हरि तथा राधा सामान्य ग्रामीण वस्त्रों में झुके हुए सिर और घबराहट के साथ प्रवेश करते हैं। राजा रवि प्रताप ने कहा, हरि और राधा, बस कृपया करके तुम लोग सिर मत झुकाओ। आज तुम हमारे सामने नहीं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात ईश्वर हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने तुम्हारे माध्यम से हमें हमारी पुत्री वापस दी। हरि बोला, महाराज, हम तो केवल एक माँ बाप थे जिन्हें नहीं पता था कि हमारी बेटी कोई राजकुमारी है। हमारे लिए तो वो बस एक हमारी प्रिया थी। हमने तो बस वही किया जो हमारा धर्म था महाराज, और अब वो हमसे दूर जा रही है। इतना सुनते ही राजकुमारी प्रिया दौड़ती है और अपने माता पिता के चरणों में गिर जाती है। पिताजी, माँ, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप ही मेरे असली माता पिता हैं, जिनकी गोद में मैंने जीना सीखा। जो आपने मुझे सिखाया वह मेरी असली दौलत है। राजा रवि प्रताप सिंहासन से उतरते हैं और हरि के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। हरि, तुम आज से महल में रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। महारानी ने कहा, राधा बहन, एक मां ने दूसरी मां की गोद को वापस लौटाया है। अब यह महल तुम्हारा भी है। आज से तुम हमारी रानी की तरह ही इस महल में रहोगी। सभा तालियों से गूंज उठती है। उसके बाद राजकुमारी प्रिया को अपना अधिकार वापस मिल गया। साथ ही हरि और राधा को भी अच्छे कर्मों का फल मिला और वह भी महल में सुखपूर्वक रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।